अक्टूबर के एंड में, नवंबर के बिगनिंग में हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया की तमाम नर्सरीज में सक्यूलेंट की तमाम वैरायटीज दिखाई देने लगती हैं। और इनफैक्ट ये फ्रेश सक्यूलेंट के अराइवल का मौसम होता है। और आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हो, फिर भी अगर आप एक प्लांट लवर हैं तो आप इनको खरीदे बिना नहीं रह पाते हैं। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि उन्होंने सक्यूलेंट के नए प्लांट्स लिए हैं, क्या वो उनको रिपोर्ट करें या नहीं करें, या उन्हें नर्सरी पॉट में ही रहने दें। अगर रिपोर्ट करें तो किस मीडियम में करें, सही रिपोर्टिंग का जो मेथड है वो क्या है। मैं आज आपको वो तमाम तरीके बताऊंगी जिनको अपना करके आप अपने सक्यूलेंट्स की सेफ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको आपकी सारी क्वेरीज के जवाब मिल जाएंगे। और देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि सक्यूलेंट्स को कब और क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। जब आप सक्यूलेंट्स खरीद करके लाते हैं तो आपको लगता है कि वो छोटे पॉट हैं और उनको आपको तुरंत ही रिपोर्ट कर देना चाहिए। बहुत सारी सक्यूलेंट की ऐसी वैरायटी होती हैं जो काफ़ी छोटी ही रहती हैं और जिस पॉट में आप उनको लेके आते हैं उनके लिए सफिशिएंट होता है। जैसे एचेवेरिया की इस वैरायटी को देखिए, ये इस पॉट के लिए एकदम परफेक्ट है, इसको इससे बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के सक्यूलेंट्स को हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको प्लास्टिक के पॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इस तरह से सेरेमिक के पॉट में प्लास्टिक के पॉट को अंदर डाल करके भी आप अपने सक्यूलेंट्स को रख सकते हैं। तो अपने नए खरीदे हुए सक्यूलेंट्स में से उन सक्यूलेंट को रिपोर्ट कीजिए जो एक तो उनका साइज़ आगे चल के बड़ा होने वाला हो और वो उसके हिसाब से छोटे पॉट में लगे हों। जैसे एचेवेरिया की ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है तो इसको कुछ दिनों में आगे चल के बड़े पॉट की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे पॉट में ये ऑलरेडी काफ़ी ग्रो हो चुकी है। या फिर वो पॉली बैग्स में लगे हों और आपके पास उनको रिपोर्ट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन ना हो। दूसरी चीज़ है कि सक्यूलेंट अपने पॉट में ज़्यादा भर चुके हों और उनको फर्दर ग्रो होने के लिए स्पेस ना हो, तो ऐसे में आपको उसमें से कटिंग्स निकाल करके उनको अलग लगाना चाहिए। जैसे इस बोरोस टेल में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है और अगर मैं कुछ कटिंग्स निकाल लूँ तो भी इसकी प्लांट की खूबसूरती पर भी नहीं फ़र्क पड़ेगा और मेरे नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। आपके सक्यूलेंट में नए नए ऑफसेट्स या बेबीज़ प्रोड्यूस हो रहे हों, जैसे आप इस विष्णु कमल प्लांट में देख सकते हैं साइड से 2 नए प्लांट्स यानी कि 2 नए बेबीज़ निकल चुके हैं। इसी तरह से इस लक्ष्मी कमल प्लांट को भी आप देखिए, बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन हो चुका है, पॉट से बाहर आ रहा है और बहुत सारे ऑफसेट्स भी प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो इस तरह के प्लांट को हम रिपोर्ट करेंगे और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करेंगे। अगली चीज़ है कि अगर आपका प्लांट अनहेल्दी दिख रहा हो, लेगी दिख रहा हो, रोटेन दिख रहा हो, तब भी आप उसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि कई बार रिपोर्ट करने के बाद वो बच सकता है। सक्यूलेंट की ऑर्नामेंटल वैरायटीज़ को उनके डोरमेंसी के पीरियड के दौरान रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ इनका जो एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है वो अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक होता है। इस दौरान तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। डोरमेंसी के दौरान इनको रिपोर्ट करने की जगह अगले ग्रोइंग सीजन के आने का इंतज़ार करना चाहिए। सक्यूलेंट्स को रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या है, अब इस पे बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से सक्यूलेंट की कुछ अलग अलग वैरायटीज़ को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमको एक अच्छा सा टेलर यानी कि खुरपी और उसके अलावा एक ब्रश। यहाँ पे मैंने लकड़ी का एक स्पैचुला या चम्मच लिया है जिससे कि मैं सॉइल को दबाने में यूज़ करूँगी, और एक शार्प एज नाइफ। इन तमाम चीज़ों को किसी भी डिसइंफेक्टेंट से स्टरलाइज कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सक्यूलेंट की रिपोर्टिंग 2 मीडियम्स में करना बताऊंगी। एक तो नेचुरल्स कैक्टस एंड सक्यूलेंट सॉयल है। इस सॉयल को बनाने के लिए इसमें एक पोर्शन नॉर्मल गार्डन सॉयल, एक पोर्शन कोर्स सैंड, एक छोटा सा पोर्शन परलाइट का। ऑर्गेनिक मैटर के लिए मैं लीफ मोल्ड यूज़ करती हूँ, आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर काउडंग कंपोस्ट को यूज़ मत कीजिएगा। सक्यूलेंट्स की रिपोर्टिंग के लिए दूसरा जो मैं मीडियम यूज़ करूँगी वो करूँगी सिंडर। सिंडर पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ऊपर आता भी मिलेगा। और ये एक आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडियम है और मेरा मानना है कि कुछ वैराइटीज़ उसमें बहुत अच्छी चलती हैं।
रिपोर्टिंग के समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपका प्लांट इतना कमज़ोर ना हो कि उसकी पत्तियां टूट के गिर रही हों। पत्तियां टूट के गिर रही हों तो उनको अलग रख लें, डिस्कार्ड नहीं करें। मैं बताऊंगी बाद में उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप रिपोर्टिंग करें तो या तो ग्लव्स पहन लें, और अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना है तो फेस पे आप अपना हाथ ना लगाएं, क्योंकि कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जो आपके स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। सक्यूलेंट के लाते ही उनको रिपोर्टिंग करने नहीं बैठ जाएं। सक्यूलेंट को थोड़ा सा टाइम दें, और रिपोर्टिंग करने के कम से कम 3 दिन पहले अपने सक्यूलेंट को थॉरली वाटर करें, ताकि उनकी लीव्स अपने ज़रूरत का वाटर सिक्योर कर लें और आपको रीपॉटिंग के तुरंत बाद पानी न डालना पड़े। क्योंकि रीपॉटिंग के तुरंत बाद अगर आप पानी या फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिपॉटिंग में पहले मैं आपको सिंडर में रिपोर्ट करना बताऊंगी। सिंडर में रिपोर्ट करने के लिए इसको पहले तो बहुत ही अच्छे से वॉश करना होगा, क्योंकि आप इसमें वीडियो में देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। और ये सारी गंदगी जब आप निकाल दें और पानी इस तरह से साफ ड्रेन होने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी सिंडर रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। सिंडर में रिपोर्टिंग के लिए मैंने ग्रेप्टोपेटलम यानी कि लक्ष्मी कमल को लिया है। इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट्स थे, जिनमें से कुछ को मैंने अलग कर लिया, कुछ को प्लांट के साथ रहने दिया, और ब्रश से अच्छे से इसको पॉट में से निकाल करके इसकी जो सॉयल थी उसको झाड़ लिया, रिमूव कर दिया। कई बार अगर आपका प्लांट रॉट हो रहा होगा तब आप इस मिट्टी को धो करके और प्लांट को 2-3 दिनों तक फंजीसाइड लगा करके उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। पर मेरे प्लांट हेल्दी थे, मैं इनको तुरंत ही रिपोर्ट कर रही हूँ। ऊपर सिंडर के ऊपर इसको प्लेस करने के बाद जो इसके बेबी प्लांट्स थे उनको साइड में थोड़े डिस्टेंस पे लगा दिया। ऊपर से जो गैप थे उनको सिंडर से फिल करने के बाद ब्रश से ऊपर पड़ी हुई सिंडर को रिमूव कर दिया। अब ये आपका प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें तुरंत फर्टिलाइज़र या पानी ऐड नहीं करना है। फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए आप कम से कम 1 सप्ताह का वेट करेंगे, और पानी आप तीसरे दिन या चौथे दिन डालेंगे, क्योंकि हमने सिंडर को वॉश किया था तो वो ऑलरेडी गीली थी। दूसरी रिपोर्टिंग मैं इस एचेवेरिया प्लांट की करूँगी, और इसको मैं सेरेमिक के पॉट में और कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल में लगाऊंगी। एचेवेरिया के जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं नीचे की तरफ, इसलिए उनको थोड़ा ऐसा पॉट चाहिए जो चौड़े मुंह का हो, छिछला हो, या फिर सिलेंड्रिकल शेप का हो। पॉट में पहले तो नीचे की तरफ कुछ भी आप पेबल्स, टूटे गमले के टुकड़े, मैं लेका बॉल्स को यूज़ कर रही हूँ, और ये लगभग मैं 1 से 1.5 इंच के करीब ये थिकनेस रखूँगी इनकी, क्योंकि इससे नीचे एरेशन भी प्रॉपर होता है और पानी कलेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपके सक्यूलेंट ख़राब नहीं होते हैं। और वैसे भी सक्यूलेंट की रूट्स जो होती हैं वो बहुत नीचे तक पेनिट्रेट नहीं करती हैं। इस तरह से पॉट को पहले बहुत अच्छे से दबाएंगे, सो दैट कि मिट्टी थोड़ी लूज हो जाए और आपका एचेवेरिया बिना टूटे, बिना खराब हुए अच्छे से बाहर निकल आए। इसके नीचे की जो सूखी पत्तियां हैं उनको हटा देंगे। ये पत्तियां एजिंग की वजह से सूखी हैं, ना कि रूट रॉट की वजह से। कई बार अगर आपकी पत्तियां गीली और चिपचिपी हो रही हों तो फिर रूट रॉट की वजह से होता है। फिर इस प्लांट के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे, मिट्टी को ब्रश से अच्छे से झाड़ करके, और फिर इसको सबसे ऊपर टॉप पे प्लेस करेंगे, क्योंकि सक्यूलेंट का जो रूट सिस्टम होता है वो एक्सटेंसिव नहीं होता है। अच्छे से किसी स्पैचुला से मिट्टी को दबाएंगे, और लीजिए आपका ये प्लांट कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल में रिपोर्ट हो गया है। अब इस 3-4 दिन बाद इसमें पानी डालेंगे, और उसके 3 दिन बाद इसमें कोई लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तीसरी रिपोर्टिंग हम ओवरग्रोन बुरोस टेल की करेंगे, और इसको आप एक शार्प एज नाइफ के सहारे इससे नई कटिंग्स जो है वो निकाल लेंगे, और इन तमाम कटिंग्स को 3-4 दिनों के लिए कैलस फॉर्म होने के लिए रख देंगे। जब इनमें कैलस फॉर्म हो जाएगा उसके बाद फिर आप इसको किसी भी अच्छी कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल या सिंडर में लगा सकते हैं। ऐसे ही हम इस विष्णु कमल के जो बेबी प्लांट्स हैं उनको एक शार्प एज नाइफ की मदद से काट करके निकाल लेंगे। चाकू बहुत ही थिन और पतला होगा तो बहुत सफाई से कटेगा। कैलस फॉर्म हो जाएगा जब कटिंग में, तो इस तरह से उसको दूसरे पॉट में लगा देंगे। पॉटिंग के दौरान जो सक्यूलेंट की लीव्स गिर के टूट गई हों उनको डिस्कार्ड मत करें। इस तरह से उनको एक छोटे पॉट में अच्छे से लगा दें, मॉइस्ट बनाए रखें उसकी सॉयल को। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस तरह से उनमें नए प्लांट्स निकलने लगेंगे और आपका एक पॉट तैयार हो जाएगा।
आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर दबाइएगा। अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग मेरे वीडियो के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने सक्यूलेंट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए हुए हैं। एंड कार्ड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, समय समय पर आपको उनके लिंक्स इस वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जा करके भी उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट सेव करके भी रख सकते हैं।